आप लोगों में कितने लोग हैं जो पहले कभी एग्ज़ाम दिए हुए बीपीएससी का? आप लोगों का फर्स्ट टाइम है। आप लोग ग्रेजुएट तो हो गए हैं ना, ग्रेजुएट हैं सारे लोग, है ना। तो देखिए बीपीएससी के लिए क्या है कि आप लोगों का जो है, हम जो आपको गाइड करेंगे वो गाइड करेंगे साइंस सेक्शन के लिए, है ना। जैसे आप लोग साइंस में अभी बायो वगैरह तो पढ़ ही लिए हैं, बायो पढ़ लिए हैं ना। अच्छा, बायो की कुछ क्लासेस हुई है ना। साइंस में आपको जो है 3 सेक्शन देखना है। पहला है आपका फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री और तीसरा है आपका बायोलॉजी, है ना। आपके एग्जाम में जो सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं बायो के सेक्शन से, है ना। फिजिक्स के सेक्शन से क्या होता है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री से भी आपके जो है ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बात कीजिएगा इन दोनों के न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल के बिल्कुल भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। यही वजह होता है कि आपका जो साइंस का पेपर होता है आपके एग्जाम में, ये क्लासेस बहुत ही कम क्लास में समाप्त हो जाती हैं, है ना। लगभग आपका जो है 15 से 20 क्लास में आपका जो ये फिजिक्स खत्म हो जाएगा, है ना। ये आपका जो है 10 से 12 क्लास में आपका जो है केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। यही जब हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स जब रेलवे वाले सबको पढ़ाते हैं तो फिर यही चला जाता है लगभग 90 क्लास के आसपास, है ना। ये चला जाता है लगभग 50 क्लास के आसपास। और ये क्या है कि ये आपको सेम ही पढ़ना है ना। जो भी एसएससी वाले पढ़ते हैं, जो रेलवे वाले पढ़ते हैं, और आप जो पढ़ेंगे बीपीएससी वाले, इन सब को क्या है कि सेम ही पढ़ना है, कंप्लीट, है ना। सिलेबस क्या है कि तीनों का ही सेम ही है, पूरा आपको ये डीपली जाके पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन क्या करता है, पूरी तरीके से अंदर से जाके पूछता है। इसके लिए क्या है कि आपके पास पूरी तरीके से डेप्थ होना चाहिए बायो के सेक्शन में। इन दोनों में क्या है कि सिर्फ आपको क्या है कि न्यूमेरिकल को छोड़ करके थ्योरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग अभी बायो का क्लास तो कर ही रहे हैं, है ना। आप लोगों का हम जो है फिजिक्स का क्लास कंटिन्यू करते हैं, आपको बता देते हैं कैसे कैसे हम लोग जो है फिजिक्स को लेकर के चलेंगे। कोई दिक्कत? क्या चीज़? हाँ, केमिस्ट्री भी हम ही पढ़ाएंगे, है ना। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हम ही पढ़ाएंगे। बायो आप पढ़ ही रहे हैं। जब आपका टेस्ट सीरीज वगैरह चलेगा तो वहाँ क्या करेंगे, इसका आपको डिस्कशन हम दे देंगे, है ना, बायो का। देखिए, और आपको क्या है कि कुछ भी जो है साइंस के सेक्शन में लिखना नहीं है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखना कुछ भी नहीं है। पेन और पेपर को पूरी तरीके से आपको बंद करके रखना है। आपको सारी बातें यहाँ पर सिर्फ समझते हुए चलना है। आप जो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना, आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको जो है घर पे जा कर के अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो है आपको मात्र जो है 10 से 15 मिनट का टाइम देना है रिवीजन करने के लिए। कितना टाइम देना है? 10 से 15 मिनट का। सिर्फ क्या कीजिएगा, आप क्लास में जो है अच्छे तरीके से रहिएगा। आपका दिमाग क्या है कि क्लास से बाहर नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि क्लास में जो है फिजिकली तो रहते हैं लेकिन मेंटली वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से जो है क्लास से बाहर होते हैं। तो कितना भी कुछ भी आपको समझा देंगे, कितना भी आपको बता देंगे, आपके दिमाग में कुछ भी जाएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि आपको तो पता होगा कि ब्रेन का जो होता है 2 पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक आपका सेरिब्रम होता है ना, है ना। सेरिब्रम में ही आपका 2 पार्ट होता है ना। क्या? मेडुला ऑब्लांगटा नहीं होता है ना। आप लोग पढ़े हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, है ना, जिसमें आपका 4 लॉब बना हुआ रहता है, पढ़े होंगे ना। फ्रंटल लॉब होता है, टेम्पोरल लॉब होता है, पार्शियल लॉब होता है ना, ऑसिपिटल लॉब होता है, सब पढ़े होंगे ना। तो उन्हीं सब में जाके क्या होता है कि आपके मेमोरी का फॉर्मेशन होता है। और आपके मेमोरी का फॉर्मेशन कब होगा? जब आपका क्या होगा, आईक्यू लेवल अच्छा होगा। आप जो चीज़ें क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से आपका कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे होना चाहिए। ये ना कि बैठे हुए हम क्लास में हैं लेकिन मेंटली हम कहीं और हैं, कि क्लास के छुट्टी के बाद हमको कहाँ जाना है। आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरीके से बचना है। अपने आप को पूरी तरीके से 10 महीने जो है अच्छे तरीके से अगर आप ढाल लीजिएगा तो आपके लिए एग्जाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ क्लास करने के लिए आते हैं, है ना। उनको क्या है कि ना ही रिवीजन से मतलब है, ना ही उनमें कोई क्यूरियोसिटी रहती है।
है ना, हमको नई चीज़ें कैसे सीखनी है, टीचर से हमको क्या पूछना है नहीं पूछना है। अगर आप मान के चलिए जैसे अभी हम कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किए, अगर आप कल उसको पढ़ के नहीं आएंगे तो हमसे आप कैसे क्वेश्चन एराइज कीजिएगा, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। आपका काम क्या है कि मान लीजिए हम फिजिक्स का अभी टॉपिक मोशन ही स्टार्ट किए, है ना, थोड़ी देर आपको हम पढ़ा दिए। अब आपका काम क्या है कि आपके पास जो भी सोर्स हैं आप पहले क्या कीजिए, जा करके उसको थ्रू आउट कर लीजिए कंप्लीट मोशन को। आपको वो समझ में आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सारी बातें यहाँ पे समझाई जाएंगी। लेकिन कल आप क्या कीजिएगा, जब आप क्लास में आइएगा, जो बातें आपको अपने नोट्स में समझ में नहीं आई थी आप क्या कीजिएगा, उस जगह से क्वेश्चन एराइज कीजिएगा, है ना। आप क्वेश्चन जितना पूछ सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन पूछने की पूरी आज़ादी रहेगी। ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछना है या ये क्वेश्चन आपको बाद में बताएंगे, ये बातें आपके क्लास में बिल्कुल नहीं होंगी। कोई दिक्कत? तो देखिए, तो अभी क्या करेंगे हम लोग जो है फिजिक्स के सेक्शन को, है ना। देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि जैसे आप देखिएगा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे अधिक एराइज होते हैं वो एराइज होते हैं इन सारे टॉपिक से। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे हीट का, नाम सुने हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में उष्मा बोला करते हैं, हीट। दूसरा आपका टॉपिक होता है वेव का, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं, है ना। वेव का ही आपका पार्ट होता है, इसको हम लोग बोला करते हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, है ना, ये होता है। इसके बाद जो आपका होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट। हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हीट से, फिर देखेंगे वेव को, फिर ऑप्टिक्स को, फिर इलेक्ट्रिसिटी को, फिर कहाँ चले जाएंगे हम लोग, मैग्नेट में। ये आपके फिजिक्स का वो सेक्शन है जहाँ से क्या है, काफ़ी क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं, है ना, हीट से, वेव से, ऑप्टिक्स से, इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेट से। इसके बाद जो आप टॉपिक का नाम सुने होंगे, आप नाम सुने होंगे मोशन का नाम सुने होंगे, है ना, आप नाम सुने होंगे ग्रेविटेशन का नाम सुने होंगे, इलास्टिसिटी का नाम सुने होंगे। ये सारे क्या हैं, छोटे छोटे टॉपिक है और इन सब से क्या होते हैं कि क्वेश्चन भी जो है बहुत ही कम एराइज होते हैं, आपके अधिक क्वेश्चन यहाँ से बन के तैयार होते हैं। यही आपका क्या है कि मेन टाइम जो लेगा बस यही लेगा आपके फिजिक्स सेक्शन में। बाकी आपका सारा पीछे जो भी टॉपिक है वो जो है 5-6 क्लास में निकल जाएगा कंप्लीट। तो क्या करना है आपको, पूरी अच्छी तरीके से इसको जो है समझते हुए चलना है। साथ ही में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है प्रैक्टिस सेट भी करते हुए चलेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग जो है अपना क्वेश्चंस लगा लेंगे, है ना। आप देखिए थ्योरी को कितना भी पढ़ लीजिएगा उससे कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए आप सुनते होंगे कई लोग को क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो आता है किससे, मोटिवेशन से आता है। जैसे मान लीजिए आप लोग भी कभी कभी डिप्रेस हो जाते होंगे तो क्या करते होंगे, जा करके यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखते होंगे। इनका वीडियो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो मोटिवेशन जो होता है आपके लिए कुछ ही समय के लिए होता है। जैसे आप किसी का वीडियो जाके देखें, आपको थोड़ा सा क्या हुआ, एनर्जेटिक फील हुआ और उस दिन आप प्लान बनाए आज से हम क्या करेंगे, 8 से 10 घंटा डेली पढ़ेंगे, ये आप प्लान करते हैं। लेकिन आपका ये प्लान क्या होता है, ये प्लान जो है 2 से 3 दिन तक ही चलता है ना। एक सप्ताह भी आपका ये प्लान फॉलो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, कॉन्फिडेंस कहाँ से जगाया है, क्या किया है, मोटिवेशन देखा है ना आपने, हाँ वहाँ से प्रभावित हुए हैं आप। लेकिन देखिए जब आप में क्या होगा, जैसे अभी मान लीजिए आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, आपको हम क्या किए, 25 क्वेश्चन का एक सेट दे दिए फिजिक्स का, आप फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं। आप बताइए अगर इस 25 क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन ही सही हो पाया, बताइए आपका कॉन्फिडेंस का लेवल डाउन होगा कि नहीं होगा। आप कितना भी जा करके वीडियो देख लीजिएगा किसी का भी, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा। हमारा तो 25 क्वेश्चन का सेट हुआ था लेकिन उसमें क्या हुआ था, हमारे 2 ही क्वेश्चंस बन पाए थे। लेकिन जब आप फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और जब आपको यही सेट उठा के फिर से देंगे और आपका 25 में से 23 क्वेश्चन जैसे ही बनेगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो बताइए आप में कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, नॉलेज से आया, है ना। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता चला जाएगा, है ना। मोटिवेशन से कभी भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है। नॉलेज को बढ़ाइए, आपका ऑटोमेटिक जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है ना।
डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरीके से बचाव करना है, कंप्लीट, है ना। आप देखे होंगे महात्मा बुद्ध ने भी बताया है, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। सुने हैं ना, बताया है ना, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है झूठ नहीं बोलिए, है ना। दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि चोरी नहीं कीजिए, है ना। फिर क्या बताया था, आप क्या कीजिए, धन संग्रह नहीं कीजिए, है ना, धन संग्रह नहीं करना है। और चौथा उन्होंने क्या बताया था, आपको क्या करना है, हिंसा नहीं करना है, यानी क्या करना है, अहिंसा का पालन करना है। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में महात्मा बुद्ध के बारे में, ये बताया गया था ना। और इन सब में क्या है आपका, ये ब्रह्मचर्य है। अगर आपका ये चीज फॉलो होगा तो ये चारों ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा कंप्लीट रूप से। और अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आप इन सब को जो है, जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, समझ सकते हैं। मान लीजिए आज देखते होंगे कई लोग क्या करते हैं, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं, पढ़ते हैं ना। अब देखिए मान लीजिए कि लड़का लोग है, कोई मान के चलिए उसके पास क्या है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है ना। तो और अगर वो इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ गया है ना, तो अब बताइए उनके पास जो पैसा आएगा वो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो घर से आएगा, है ना। और घर से ऐसा तो नहीं है कि मान के चले अगर खर्चा आपका 5,000 रुपया है, गार्जियन को आप बोलिएगा भेजिए हमको 15,000 रुपया, तो बगैर आपसे पूछे क्या इतना पैसा भेज देंगे, नहीं भेजेंगे। ये पैसा तुम कहाँ खर्च करोगे आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या है, गार्जियन 5 के बदले 7 भेज सकते हैं, लेकिन 5 के बदले आपको 15 नहीं भेजेंगे। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, आपका एक्सपेंस जो है यहाँ पर कंप्लीट रूप से बढ़ेगा, है ना। और क्या होगा, आपका टाइम भी काफ़ी जो है खराब होता चला जाएगा। मान लीजिए आप किन्हीं के चक्कर में पड़ गए हैं, है ना, और मान लीजिए कि अगले महीने उनका जो है बर्थडे आने वाला है, या 2 महीने बाद क्या है, बर्थडे है, तो आप क्या सोचिएगा कि हम क्या करें, उसको कोई ना कोई गिफ्ट दें, यही सोचिएगा। अब बताइए गिफ्ट के लिए क्या चाहिए, गिफ्ट के लिए पैसा चाहिए। तो आपके जो घर से ये 5,000 रुपया करके आ रहा था, आप क्या कर रहे थे, उसके बर्थडे के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इकट्ठा करते जा रहे थे। हम क्या करेंगे, बर्थडे में जा करके एक गिफ्ट देंगे। तो आप क्या कर सके, इसी तरीके से मान लीजिए 2,000 रुपया आप जमा कर लिए, कोई दिक्कत, आप क्या किए, 2,000 रुपया जमा कर लिए। लेकिन ठीक क्या हो गया कि बर्थडे के जो है 3-4 दिन पहले क्या हो गया, आपने क्या किया, जिसको भी आपको गिफ्ट देना था उन्होंने क्या किया, किसी गिफ्ट का डिमांड कर दिया, जो कि गिफ्ट क्या था कि आपके डोमेन से बाहर जा रहा था, आपके रेंज से बाहर जा रहा था। तो सबसे पहले देखिए, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किए तो आपने क्या करना शुरू कर दिया, देखिए तो धन संग्रह करना शुरू कर दिया ना। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि आपका पैसा जो है यहाँ पे घट रहा है गिफ्ट देने में। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप सोचिएगा कि हम क्या करें। अगर घर जाते हैं तो मम्मी का पैसा कहीं से चुरा लें, पापा का पैसा कहीं से चुरा लें, अगर आप घर वगैरह में रहते हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं, रूम पार्टनर का पैसा भी चुरा लेते हैं, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। वैसे वो चोरी नहीं होता है, लेकिन आप क्या किए हैं, थोड़े समय के लिए क्या किए। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने इस स्टेप को भी अपना लिया, कौन सा, चोरी को, है ना। आप देखिए इसी के लिए आपने क्या किया, धन संग्रह किया, इसी के लिए आप क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और मान लीजिए अभी आपका क्लास का टाइमिंग है, जैसे आपका क्लास का टाइमिंग क्या है, 8 से 11 का टाइमिंग है। अब बताइए बर्थडे में क्या करना है, कि आपको बताया गया कि हम बर्थडे जो सेलिब्रेट करेंगे वो 8 से 11 में ही करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, बताइए आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या रखेगा, क्लास या इनका बर्थडे। जनरली लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे कहाँ पे, बर्थडे में, कि क्लास तो हमारा कल भी हो जाएगा। और बताइए इसी टाइम, जिस टाइम आप बर्थडे में उसको गिफ्ट देने के लिए गए हैं, उसी टाइम आपके घर से अगर कॉल आ गया कि कहाँ हो, आप घर वाले को क्या जवाब दीजिएगा, आपको मालूम नहीं है इस टाइम कहाँ रहते हैं हम। देखिए आपने क्या कर दिया, झूठ बोल दिया, है ना। पहला तो आपने क्या किया, धन संग्रह किया, दूसरा आपने चोरी किया, तीसरा आपने क्या बोल दिया, झूठ बोल दिया। अब देखिए इतना आप तामझाम किए, है ना, इतना आप तामझाम किए, और अभी एक टाइम चलता है किस चीज़ का, ब्रेकअप का चलता है ना, है ना। अब बताइए कुछ दिनों के बाद आप देख लिए उसको दूसरे के बाइक पे, आप बताइए क्या कीजिएगा, आप कीजिएगा ना। तो बताइए सबके मेन में क्या है आपका, बताइए ब्रह्मचर्य है। आप इसको फॉलो करके रखिए, आपका ये चारों जो है ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा, है ना। लोग कहते हैं हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना। क्यों मन नहीं लगता है, क्योंकि आप अगर इन सब चीज़ों में फंसिएगा ना, आपका दिमाग हमेशा इसी बात को सोचते रहेगा
किसी का भी IQ लेवल तभी डाउन होता है जब वो क्या करता है, एक ही बात को हमेशा सोचते रहता है ना। आप एक ही बात को बार बार सोचते रहिए, आपका IQ लेवल ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको अच्छे से भूख नहीं लगेगा, आपको अच्छे से प्यास नहीं लगेगा, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस है ना, वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, बर्बाद करके रख दिया गया है ना। तो क्या करना है आपको, इन सब चीज़ों से बच के रहना है और अच्छे तरीके से सिर्फ अपने दिमाग को क्या कीजिए, आप 10 महीने जो है बोल दीजिए हमको किसी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, चाहे वो घर का समस्या हो, चाहे आपका किसी दोस्त का समस्या हो, चाहे ये सब समस्या हो, आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। आप देखिएगा 1 से 1.5 साल या 2 साल के अंदर में आप जो भी बनना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से चले जाएंगे, है ना। नौकरी लेना अभी के टाइम में बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, सही समय पर जो है सेटल नहीं हो पा रहे हैं। उसका सबसे मेन कारण है डिस्ट्रैक्शन। उनमें क्या है कि भटकाव काफ़ी है। अभी आप देखे होंगे रक्षाबंधन का त्यौहार आया था, है ना। रक्षाबंधन का त्यौहार क्या था, कोई भी त्यौहार अगर आता है, आप देखिएगा स्टूडेंट के दिमाग पे इस तरीके से हावी हो जाता है कि वो क्या करते हैं, किसी भी त्यौहार के 2 दिन पहले घर चले जाएंगे, है ना। और क्या करते हैं, 2 दिन बाद वो घर से आते हैं। आप बताइए, 1 दिन तो यहाँ उनका त्यौहार में गया, है ना। 2 दिन पहले आप घर चले गए, 2 दिन बाद आप घर से आ रहे हैं, आपका 5 दिन ऐसे निकल गया और आपको यहाँ आने के बाद भी 2-3 दिन एडजस्ट करने में फिर लगेगा, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे जैसे भी रहते होंगे, थोड़ा बहुत आपको रहने में कष्ट होती ही होंगी, है ना। टाइम पे खाना नहीं मिलता होगा, अच्छा मान के चलिए रहने का जगह नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत आपको कष्ट होता ही होगा। जब आप घर में जाते होंगे तो वहाँ अच्छा फील करते होंगे। आने के बाद क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आपको जो है घर की यादें जो है सताने लगती है। तो आपका क्या होता है कि एक त्यौहार लेके चला जाता है, कितना समय, 6-7 दिन का समय लेके चला जाता है। आप लोग क्या करना है, जब तक आप लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं, आप लोग इन सब चीज़ों से जो है बच के रहिए बिल्कुल तरीके से। त्यौहार तो आते जाते रहेंगे, एक बार सेलेक्टेड हो जाइएगा तो फिर आप त्यौहार जब चाहिएगा तब मना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो क्या करना है आप लोगों को, आज से पूरी तरीके से अपने कैरियर पे फोकस करना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल नहीं। और आपका जो ये मोबाइल है ना, आप इसको हमेशा 2 टाइम ज़रूर ऑफ करके रखा कीजिए। पहला, जिस टाइम आप सोने जाते हैं उस टाइम, दूसरा आप जिस टाइम पढ़ाई करने बैठते हैं। आप देखते होंगे जब आप पढ़ाई करने बैठते होंगे, तुरंत आपका कहीं से कोई नोटिफिकेशन आ गया, किसी का कोई व्हाट्सअप मैसेज आ गया, तुरंत क्या करते हैं, आप कॉपी को बंद करते हैं, उधर ही चले जाते हैं, लगे रह जाते हैं। क्या कीजिए, अपने फ़ोन को ऑफ करना शुरू कर दीजिए। अपने गार्जियन को, अपने घर वालों को बता दीजिए, अगर हमारा फ़ोन बता रहा है ऑफ, तो आप 2 बातें समझ के चलिएगा, या तो हम बैठ के पढ़ रहे होंगे या तो हम सोए हुए होंगे। बाकी टाइम अपना फ़ोन आप ऑन रखिए, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करेंगे, कल से जो है अपना टॉपिक, हिट का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को नोट्स मिला है क्या, फिजिक्स का क्या मिला है, मिल गया है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, कल पूरी तरीके से अपना वो नोट्स जो एक बार थ्रू आउट होके आइएगा। हम लोग यहाँ पे हिट का टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। आज सारे बच्चे आए भी नहीं हैं शायद, हाँ। कल से क्या करेंगे, पूरी तरीके से हम लोग जो है अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। सर हाँ, क्लास स्टार्ट कल से करेंगे, ठीक है। हाँ, कल तो टेस्ट है। आज इंट्रोडक्शन दे दिए इन लोगों को। ठीक। तो बनती है।